नमस्ते दोस्तों, ये किताब मैंने एक बार गीता प्रेस से मंगवाई थी एंड इसमें एक्चुअल स्टोरीज़ हैं, नोट काल्पनिक। और जो हमारी वीर बालिकाएँ हैं उनके अराउंड है, जो भी वुमेन्स रही हैं हिस्ट्री में, वीर वीरांगनाएँ, उनकी कहानियाँ हैं, उनकी वीरताएँ की कहानी है। तो एक स्टोरी हम देखते हैं इसमें से, सूर्य और परमार। तो सूर्य और परमार 2 बहनें हैं। एक बार क्या हुआ था कि लाइक एक बगदाद खलीफा बलदीद करके सेना ने, मतलब भारत में सिंध करके एक देश है, वहां पे आक्रमण किया राजा देवराज्य पर, आक्रमण कर दिया। तो जो आक्रमण करने वाले थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम करके कोई। तो जो राजा थे, देवले के राजा करके नाम है, वो हार जाते हैं युद्ध में, क्योंकि जो आक्रमणी थे वो काफी बड़ी सेना थी। फिर हारने के बाद जो महारानी थी ना, वहाँ की जो महारानी थी, उसको जब पता चला कि उसके जो पति है मर गया है, तो उसने स्त्रियों की सेना बनाई। सोचो उसकी पत्नी कितनी वीर होगी, उसने बनाई स्त्रियों की सेना और अटैक किया। महारानी भी मतलब मारी गई उस युद्ध में, उनके साथी भी मारे गए। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, राज्य को लूट के, राजा का मरा हुआ सर लेके, राजा का जो छत्र लेके, और दोनों ही उनकी बेटियां सूर्य और परमाल, जो टाइटल है सूर्य और परमाल, उनको लेके बगदाद भेज दिया। बगदाद करके एक जगह, वहां भेज दिया। जो वो कासिम करके जिसने अटैक किया, उसका जो गोल है कि मुझे भारत में लाइक राज करना है, उसका ये गोल है। फिर बगदाद जब वो पहुंची खलीफा के पास, तो वो जो 2 थी ना, परमाल सूर्य बेटियां उस राजा की, मारे गए राजा की, वो बहुत सुंदर थी, अप्सराएं हो ऐसे ही लगे। तो उधर के राजा ने देखा और उसने सोचा बेचारी राजकुमारियां, बट उनके मन में ना पिता को जो मारने वाले था उसको बदला लेने की निश्चय हो चुका था, कि जो हमारे पिता वो मरे हैं उनका बदला तो लेना है। जो खलीफा और जो राजा थे ना, जहाँ पे वो आई थी, उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा उन दोनों के सामने, क्योंकि बहुत सुंदर थी और वो रो रही थी दोनों। और उन्होंने बोला रोते रोते, सूर्य कुमारी पीछे हट गई और बोली, खलीफा आप हमें छूना मत, आपके नीचे सेनापति बिन कासिम हमें अपवित्र किया है। जो बिन कासिम था ना, जिसने अटैक किया था, वो सेनापति था। तो राजा खलीफा को आया गुस्सा, उसने बोला कि बिन कासिम मर जाना चाहिए। लाइक गुस्से में काम नहीं लगा राजा, उसने बोला दूत भेजे कासिम को मरवाने के लिए, सेनापति कासिम को मरवाने के लिए, और ऑर्डर दिया कि उसकी लाइक लाश ही आनी चाहिए, मेरे सामने लाश आनी चाहिए, जिंदा नहीं आना चाहिए। उसने दूत भेजे भारत में। जब दूत वहां पे पहुंचे, कासिम ने ट्राई किया कि मैं बताऊं कि आई एम इनोसेंट, बट कुछ भी नहीं हुआ। एंड में वो मारा गया, बोरों में सिलवा दिया गया, और उसकी लाश फिर उसके राजा के सामने भेजी गई बोरों में, बगदाद में। एंड इसके बाद काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, जब वो ना टेरेस पे थे, वो जो दोनों बहनें सूर्य और परमार, एंड वो राजा भी टेरेस पे था। राजा ने बताना था कि ये लो लाश है ना। तो सूर्य कुमारी ने कहा कि ठीक है, हमने अपने पिता को मारने और अपने देश को लुटवाने वाले का बदला ले लिया। तो राजा ने सोचा, और ये तो बदला लेने के लिए किया इन्होंने। एंड जब उसको बदला कि सेनापति का कोई दोष ही नहीं था, फालतू का मारा गया, तो वो अपना सर ही पीटता रह गया। और उधर से सूर्य कुमारी, जो दोनों बहनें थी, इन दोनों की तो आपस में पहले बातें हो रखी थी, तो ये इतनी वीर थी, इन लोगों ने अपने बोला पहले कि हम हिंदू कुमारियां हैं, समझे, किसमें साहस है जो जीते जी हमारे शरीर को हाथ लगा ले। इतना कहकर दोनों ने एक दूसरे को, मतलब महल से छत के एक दूसरे के ऊपर खंजर खोपा जिसपे जहर लगा था, और छलांग मार दी। ये दोनों इतनी वीर थी। इनकी जो माता थी, उसने भी महिलाओं की सेना बना के अटैक किया जब इसके इन दोनों के पिता मारे गए थे।
अब ये दोनों तो इनके खून में ही मतलब वो वीरता भरी हुई। एंड ये सब खलीफा ने देखा और बोला, खलीफा भारत की लड़की की आश्चर्यजनक वीरता देखकर मतलब वो घबरा गया कि ऐसी वीरता तो हमारी जो हिस्ट्री है देखो, इतनी वीर वीर लड़कियां हुई हैं। और वो सिर पकड़कर बैठ गया। और बगदाद कहाँ पे है? तो कुछ यहाँ पे बगदाद है भारत के लेफ्ट में, मतलब जो इराक देश है, जैसे यहाँ पे टर्की है, सऊदी अरबिया एरिया के पास है, इराक के अंदर बगदाद है। तो वो लोग यहाँ से भारत में आए थे। एंड भारत का ये जो एरिया है जो पर्पल में आप देख रहे हो, इसको सिंध बोला जाता था। जैसे ये राजस्थान से जुड़ता हुआ थोड़ा सा इधर से गुजरात के ऊपर का हिस्सा। तो जब हम जैसे बोलते हैं पंजाब सिंध, तो यहाँ पे पंजाब की इधर की साइड सिंध पड़ता है, तो इसका मतलब वो इस साइड आए होंगे। तो यहाँ की वो दो राजा राजा प्लस दो बेटियां इधर की थी। और उनको भेजा गया था बाद में बगदाद, मतलब वहीं पे इराक में, जो हमने अभी देखा यहाँ पे इराक में। तो दैट्स ऑल गाइस फॉर दिस स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आई होप यू एंजॉयड इट। एंड इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, मैं वो स्टोरीज भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। सारी नहीं करूँगी बट जो इंटरेस्टिंग लगेगी, ये वाली मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी। एंड देखो काफ़ी सारी स्टोरीज हैं और ये सारी एक्चुअल है, मतलब हिस्ट्री में हुई हैं, कुछ भी मनगढ़ंत ऐसे ही, मतलब नकली वाली नहीं है, असली वाली कहानी है।